मेरे बच्चे, मेरा संदेश पढ़ने के तुरंत बाद ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। कभी कभी चमत्कार अपने आप ही होते हैं और कभी कभी चमत्कार किए भी जाते, लेकिन दोनों के पीछे तुम्हारे कर्म छुपे होते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही सबसे बड़ा है। कर्म के पीछे ही पूरी कायनात छुपी है और अवंती और उन्नति भी कर्म से ही उत्पन्न होती है। इस संसार में कभी भी चीज या मंजिल बिना कर्म के प्राप्त नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कर्म छुपा होता। मेरे बच्चे, तुमने कई बार बहुत बड़े लोगों को देखा होगा, उनके इस बड़े मुकाम के पीछे कर्म छुपे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ छुपा होता है। ऐसे ही तुम्हें कुछ कार्यों पर ध्यान देना है। यदि उन कार्यों पर ध्यान दिया तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ होगा। सबसे पहले तुम भले ही किसी भी स्थिति में हो, लेकिन तुम अपनी उस स्थिति में भी बड़े लोगों में रहना प्रारंभ कर दो, क्योंकि यदि तुम गिरे हुए लोगों में या घटिया लोगों में या ऐसे लोग रहोगे जो कि गंदी आदतों में पड़े हुए हैं, तो तुम कभी भी एक अच्छी और उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। और जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ होता है, तब यह याद रखना होगा। इसके साथ ही तुम्हें अपने जीवन में कभी भी स्थिर मत बैठो, कुछ ना कुछ सीखने का संपूर्ण प्रयास करते रहो, क्योंकि जीवन में तुम्हें जीना है कुछ ना कुछ सीखने से। तुम सफलता की ओर बढ़ते रहते और तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार होते ही रहते। चमत्कार का अर्थ कुछ कुछ नया तुम्हें प्राप्त होता ही रहता। तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नया तुम्हें देखने को मिलता है। मेरे बच्चे, हमेशा ध्यान रखो कि पैसे के पीछे दौड़ नहीं लगाना। अगर तुम्हें दौड़ लगाना है तो केवल ऐसे काम के पीछे दौड़ लगाओ जो तुम्हें पसंद भी हो और बहुत बड़ी मंजिल के लिए रास्ता भी बनाता हो, क्योंकि पैसों का लालच काफी पीछे धकेल देता है। यदि तुम पैसों से स्वतंत्र होकर किसी कार्य को सीखने या करने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही सफल होते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले 7 दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाओ कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बातों को सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपने जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या है? यह तुम्हें जात है तो अच्छी बात है, परंतु यदि वही तुम्हें जात नहीं किया है तो मैं स्वयं तुम्हें जात कर रहा हूँ। करना चाहो तो वह है अपनों का प्रेम। तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ है। इसलिए आने वाले दिनों में तुम्हारे जो भी अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने कार्य को कर दिया तो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनका साथ में लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। उनके साथ जो खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकती है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हें दे सकती है। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। इसलिए जितनी खुशियां बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया है। इसलिए अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना, क्योंकि प्यार जैसे तुम सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है और किया गया वह प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली बन जाएगा और तुम्हें हर कार्य में वह शक्ति सफलता दिलाएगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगी, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। मेरी बताई हुई बातों को भूलना नहीं, ध्यान रखना कि इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, परंतु आस नहीं छोड़ना किसी चीज की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। और जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है
जो बहुत ही शक्तिशाली होता। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना, क्योंकि जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो, अपने पैरों से ऊपर चढ़ाएं, पर चढ़ते जाओ, क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। समस्याएं जीवन में कितनी भी हो, परंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देती है और सभी कष्टों को समाप्त कर देती है। जैसे जैसे से तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी और तुम खुशियों की बरसात में भी आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतनी सारी खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाली है जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। मेरे बच्चे, तुम इस भावना को भली भांति समझते हो। तुम्हारे साथ जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं, जब जब तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम अकेले हो, जब तुमने स्वयं को पूरी तरह से तन्हा पाया। क्या तुम्हें वह रातें याद है जब तुम अचानक से चौंक कर उठ जाया करते थे? माथे से टपकता हुआ पसीना, पसीने से भीगा हुआ शरीर तुम्हें क्या एहसास दिलाता था? और उठकर जब तुम्हें तन्हाई का, अकेलापन का एहसास होता था, तब तुम कैसा महसूस करते थे? वह पंछी जो तुम्हारे आसपास आकर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें दिखाई देता था, उसके सामने भी तुम्हें अपने अकेलापन का एहसास तुम्हारे अंदर की गहराइयों में यदि कोई झांक पाए तो ही वह जान पाएगा कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में कितनी पीड़ा बसी है, कितना दर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह हृदय सच्चाई से और करुणा से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तुम रोने को मजबूर हो। तुम्हें विलाप करना पड़ा है। इसके बावजूद भी तुम एक सच्चे दिल के मनुष्य हो। तुम्हें राह नहीं दिखी। तुम्हें वो हरियाली तो याद है जिसे देखकर तुम्हारा हृदय गदगद हो उठता था, जिसे देखकर तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाया करता था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर भावना को समझती हूँ। जब तुम खुशी को महसूस करते हो, जब चकाचौंध में तुम्हें राहत का एहसास होता है, जब तुम्हारा हृदय रोमांचित हो उठता है, जब तुम अंदर से जीवंत महसूस करने लगते हो, तब तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। वैसे भी तुम मेरे प्रिय हो, लेकिन उन क्षणों में तुम वास्तविकता में जीते हो। तुम वर्तमान में जीते हो। तुम कोई ख्वाब नहीं बुन रहे होते। तुम किसी तरह की शिकायत में नहीं पड़े होते। तब तुम जीवन की जीवंतता को महसूस कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मुझे अच्छे से पता है, जब तुम कमजोर महसूस करते हो और जब तुम ताकतवर महसूस करते हो, उन दोनों ही परिस्थितियों में कौन सी भावना तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। मैं तुम्हारे जीवन को उन एहसासों से भर देना चाहती हूँ जब तुमने स्वयं को ताकतवर महसूस किया, जब तुमने यह जाना कि यह जीवन कितना खूबसूरत है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि संसार में तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, उसकी वजह से तुम्हारे मन में बहुत दुख उत्पन्न हुआ है और इस कारण से तुम अत्यधिक समय दुखी ही रहते हो। तुम्हारे मन में जो भावनाओं चलती आई है, उससे तुम्हें कैसा एहसास होता था? मैं तुम्हारे इस दर्द को, इस पीड़ा को समझती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे भीतर की ही आवाज हूँ, मैं कोई अन्य नहीं। मैं तुमसे जुदा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हें राम दिखाने वाली तुम्हारा ही एक स्वरूप हूँ, जिसे तुम समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये आवाज तुम्हारे भीतर से आ रही है। मेरे बिना बताए भी तुम इस आवाज को सुन सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इसे सुनने की कोशिश करो। तुम्हारे भीतर की करुणा और दर्द में दोनों ही परिस्थितियों को जानती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितना दुख झेला है, कितने लोगों को तानों को सहा है। तुमने अभाव में कैसा महसूस किया है जब लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, जब तुम्हारा दिल दुखाया,
जब उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को गिराने की पूरी चेष्टा रखी, जब उन्होंने प्रयत्न किया कि तुम्हें धक्का लगे, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटे, तब तुमने कैसा महसूस किया? मैं उस भावना को भी समझती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने की चेष्टा करते आए हो, लेकिन फिर भी लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि तुम्हें हार का सामना करना पड़े। मैं उस बात को जानती हूँ, लेकिन मुझे गर्व इस बात पर है कि ऐसा होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, नफरत उत्पन्न नहीं हुई, तुम्हें पीड़ा हुई, तुम्हें कष्ट हुआ, उनको लेकर तुम्हारे मन में बहुत सी बातें चली, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा सोचते हुए नहीं आए हो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गिराना चाहते हैं, वह नहीं जानते कि वह तुम्हें गिराने के लिए जिस तरह का गड्ढा खोद रहे हैं, एक दिन उसमें वह स्वयं ही गिर जाएंगे और फिर उनका पतन इतना गलत, इतने बुरे तरीके से होगा कि माफी मांगने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकेगा। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया है, लेकिन वह यह नहीं समझते कि ऐसा करके उन्होंने अपने लिए गर्द के दरवाजे खोल लिए हैं, जबकि ऐसा करके उन्होंने तुम्हारे लिए प्रेम और धन के दरवाजे खोले हैं। अब तुम्हारे जीवन को प्रेम से भरने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारे जीवन को धन की प्रचुरता से भर दिया जाएगा। अब कुछ ऐसा होगा जो कल्पना से परे होगा, वास्तव में कल्पनातीत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी कल्पनाओं से परे भी बहुत कुछ होना है और वह घटना अवश्य घटेगी। बहुत कुछ जो तुमसे पीछे छूट गया है, मैं वो समझती हूँ, मैं वह जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि अब आगे कुछ भी नहीं छूटेगा। अब तुम हर चीज हासिल करोगे और इतनी सफाई से, इतनी सादगी से और इतने अधिकार से उसे हासिल करोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा नाम, तुम्हारा वर्चस्व अब संसार के हर कोने में फैले, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो, लेकिन आप चिंता ना करें। अगर आपको मेरे चैनल पावर ऑफ काली का संदेश मिला है तो आप बहुत भाग्यशाली हो। अब आपके सभी संकट खत्म होने वाले गई और जो भी आपके दुश्मन हैं, वो सभी जलकर खाक हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखे, जिससे कि माँ काली का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष आज मेरा संदेश आया है और तुम मेरे संदेश को सुन पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हारे घर में वह आएगी। और वह जब तुम्हारे घर में आएगी, तब संसार का हर व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि वह जब किसी के घर में आए और उसका भाग्य ना खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह केवल भाग्यशाली व्यक्ति के घर में आती है। और जिसके घर में आती है, वह तभी आती है जब उसकी किस्मत के ताले खुल चुके होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत के ताले भी अब खुल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य उसे अपनी ओर क्नौइस आकर्षित कर रहा है और तुम जीतने उसके लिए परेशान हो। अब वह भी तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा टपक रही है, अर्थात तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम उसके स्वागत के लिए कुछ ऐसे कार्यों को प्रारंभ करो जिसके करते ही वह तुम्हारे घर में जब आए, तब वह तुम्हारे इन कार्यों को देखकर शीघ्र ही तुमसे प्रसन्न हो जाए। क्योंकि आज जो हम तुम्हें बताने वाले हैं, वह दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हारा जीवन खुशियों की जीती जागती मिसाल बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनके घर में और जीवन में ऐसी शक्ति हो, या इंसान जो तुम्हारे घर में आने वाली है वह आई। और संसार का व्यक्ति उसे पाना तो चाहता है, लेकिन किसी के घर में आना उस व्यक्ति के सौभाग्य और दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। और सच तो यह है कि हर व्यक्ति के वैसे कर्म हो जिन कर्मों के द्वारा वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाए, यह जरूरी नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार अनजाने में किए गए कार्य से भी वह उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है
जो व्यक्ति इस बात को जान ही नहीं पाता कि वह उसे धीरे धीरे करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और कई बार व्यक्ति जानबूझकर उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को करने के बारे में उस व्यक्ति को जात होता है कि वह शीघ्र ही जीवन में प्रवेश तो करेगी ही, इसके साथ साथ वह तुम्हारे जीवन में और घर में उन सभी खुशियों को तुम्हें देगी जो खुशियां अभी तक तुम्हारे जीवन में अधूरी हैं। और एक सत्य और भी है कि यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम इस संदेश के अंत में खुशी से फूले नहीं समाओगे, यह मेरा वादा है। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना, इसलिए नहीं कि मेरा संदेश तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उस खुशी से जुड़ा यह संदेश है जिस खुशी को तुम प्राप्त करने के लिए कब से परेशान हो, और ऐसी ही खुशी तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के द्वारा आने वाली है। हम दोनों ही तुम्हें बारी बारी से बताएंगे कि वह कौन है जो तुम्हारे घर में आएगी और उसके आने से तुम्हारा पूरा घर खिल उठेगा। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के घर में प्रवेश करने पर, चाहे वह वर वधू हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वह कैसी किस्मत लेकर आ रहा है ये किसी को नहीं होता। अर्थात कोई भी व्यक्ति इस बात को जान नहीं पाता कि आने वाला व्यक्ति, उसका कदम तुम्हारे घर में कैसा है। ये तभी दिखाई देता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है या ऐसी कोई शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती तो तुम जान नहीं सकते कि उसके आने से तुम्हारे घर पर अच्छा असर पड़ेगा या बुरा। मेरे बच्चे, ये शक्ति पर निर्भर करता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा है या फिर वह कोई दैवीय शक्ति। और यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर साधारण मेहमान बनकर आता है, तब भी उसके स्वागत के लिए तुम्हें वह हर कार्य करना अति आवश्यक होता है, जिससे कि आने वाला वह मेहमान तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उसे देव समझता नहीं है। कुछ व्यक्ति ही इस बात को जानते हैं, और जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं वही अतिथि की स्वागत करते हैं। और यदि तुम भी उनमें से एक हो तो निश्चित ही वह जो तुम्हारे घर में आएगी उसका स्वागत करना, क्योंकि वह कोई और नहीं, तुम्हारे घर में आने वह एक ऐसी शक्ति है जो कि तुम्हारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी। वह तुम्हारी माँ लक्ष्मी, जो कि इस रूप में आए कि जिस रूप में तुम्हें उसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को जानना भी जरूरी है कि जिस रूप में वह तुमसे मिलने आएगी, यदि तुमने उस रूप में उसे पहचान कर उसका स्वागत किया तो वह प्रसन्न तो होगी ही, साथ में तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले तुम कुछ कार्यों को प्रारंभ करो मेरे बच्चे। सबसे पहले तो तुम अपने घर में अपने माता पिता के प्रति जो कड़वाहट है या कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हारे हृदय में काफी समय से चल रही है, किसी भी बात को अपने मन से पूर्ण रूप से निकाल दो और किसी भी बात को ना सोचते हुए अपने हृदय को घर परिवार के सदस्यों की तरफ से पूर्ण रूप से साफ रखो। और अपने मन पर किसी भी बात का बोझ मत आने दो, क्योंकि किसी भी बात का बोझ आपके मन पर जब पड़ता है तो आपका मन और भी ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आपको अपने घर में उन सभी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि लक्ष्य प्रसन्न होती है। तुम्हारा सच्चा प्रेम तुमसे जल्द मिलने आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के इस नए अध्ययन में जो कुछ सही उद्देश्य तुम्हें मिलेगा, तुम केवल मेरी ही बनाई योजना पर भरोसा रखना, क्योंकि अब जो तुम्हारे जीवन में होगा वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें किसी भी पल अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरना नहीं होगा, केवल सकारात्मकता को पकड़कर आगे की ओर बढ़ना है। तुम्हारी मार्गदर्शन मैं स्वयं करती आ रही हूँ। तुम्हें अपने जीवन को खुशियों की ओर ले जाना होगा और तुम खुशियों के हकदार हो, क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने के लिए अब तक बहुत ही कठिन संघर्ष किए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यह संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम मेरा विश्वास करो, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए वो आ रहा है। वह तुम्हारी और तुम्हारी प्रियजनों के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। तुम्हारे सभी संबंधों को और भी मजबूत करेगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा। तुम सभी को बहुत बड़ा और चमत्कारी आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है।
मेरे बच्चे, जब तुम्हें यह सारी खुशियां प्राप्त हो जाएं तब भी तुम अपनी इस सुंदर से स्वभाव को मत बदलना, क्योंकि इसी सुंदर स्वभाव के कारण ही तुम्हें यह सब दे रही हूं मेरे बच्चे। तुमने कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, कभी भी किसी को दुख नहीं दिया। तुम्हारी यही कठिन यात्रा रही है जिसको तुमने बहुत ही बखूबी से ही पार किया, मजबूती के साथ पार किया। तुम्हें आगे भी इसी तरह मजबूत और दयालु रहना होगा, तभी तुम नए अवसरों का स्वागत करोगे। स्वयं पर और मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हें हर एक कदम पर मेरा मार्गदर्शन और समर्थन मिलता रहेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास हो तो जय हो माता रानी लिखकर इस दिव्य संदेश को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तुम्हें पूरी मेहनत और मन से कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, तुम मंजिल के बहुत करीब पहुंच रहे हो, उस रास्ते पर चल रहे हो जहां आगे जाकर तुम्हें हर एक सुख सुविधा प्राप्त होगी। बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में होने वाला है जिसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। यदि तैयार है तो 444 लिखकर हाँ अवश्य लिख दीजिए। तुम्हारे मुख की चमक और तेज या प्रमाण है कि तुम जल्द ही उस दिव्य द्वार में प्रवेश करने वाले हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हें हंसता खेलता देख चिंतित हो जाते हैं। वह यही चाहते हैं तुम सदैव दुखी रहो, लेकिन तुम्हारी माता ऐसा नहीं चाहती। मेरे बच्चे, मुझे जात है तुम कैसे हो, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो मैं ऐसे माह में प्रवेश कर चुके हो जिसमें कई बार परिवर्तन होने वाले हैं। यह परिवर्तन ग्रहों में भी होते हैं, किंतु इनका प्रभाव हर प्राणी पर पड़ता है, क्योंकि एक पल से सभी ग्रह उस परम ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं। मेरे बच्चे, तुम हार चुके हो। तुम्हें लगता है कि अब तुम धीरे धीरे टूट रहे हो। कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझता। आखिर तब तक तुम्हें यह सब सहन करना होगा। मेरे बच्चे, विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या इस पृथ्वी पर सदैव रात्रि रह सकती है? उत्तर दो, कदापि नहीं। तो तुम्हारे जीवन में सदैव दुख कैसे रह सकता है? अगर तुमने धन नहीं कमाया तो निराश क्यों हो रहे हो? किंतु यह बताओ, क्या तुमने अब तक जीवन में प्रेम नहीं कमाया है? मेरे बच्चे, जब तुम वृद्धावस्था में होगे तुम्हारी खूबसूरती क्षीण हो जाएगी। जब तुम्हारे पास धन नहीं होगा तब तुम्हारे पास एक मात्र पूंजी तुम्हारा प्रेम ही होगा। प्रेम का अर्थ है विश्वास एवं समर्पण करना। तुम्हारा यह प्रेम ईश्वर से हो सकता है या फिर किताबों से, गीत से लिखने वाले, नृत्य से, संगीत से या फिर गानों से। यह तो तुम्हें ही ढूंढना होगा कि तुम्हारा वास्तविक प्रेम क्या है, जो अंत काल तक तुम्हारे साथ रहेंगे, जो तुम्हारी खूबसूरती, धन या नाम प्रतिष्ठा से प्रेम नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा अपमान करते हैं क्योंकि वह तुम्हारी उन्नति को देख नहीं पा रहे हैं। जब भी कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारा अपमान करे, तो समझ लेना तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि उनके पास वह नहीं है जो तुम्हारे पास सदैव रहे। वह जानते हैं दिव्य लौकिक प्रकाश तुम्हारी और तेजी से बढ़ अनंत प्रकाश में पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। तुम उसी प्रकाश का कण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वह सभी क्षमताएं हैं, वह सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो ब्रह्मांड की है। तुम्हें पहचानना होगा अब वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अपने सभी डर, मोह, लोभ त्याग कर आगे बढ़ो। सभी सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे कदमों में होंगी। क्या इन दिव्य अनुभवों के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो 888 लिखकर अपनी खुशी प्रदान करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कुछ विशेष प्रक्रिया तैयार की गई है। याद रखें, दुश्मन इस पर हमला करे, क्योंकि वह तो जानते हैं तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा शुभ घटित होने वाला है। अपनी माता की प्रक्रिया पर विश्वास करें और इसी क्षण लिख दे, मुझे अपनी माता की प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारे व्यक्तित्व से इस बात को कोई नहीं जान सकता कि तुम किन हालातों से गुजरकर यहाँ तक आए हो, किंतु अच्छी खबर यह है कि मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देने वाले हो कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने तुम्हें पराजित समझ लिया था। मैं तुम्हारे जीवन से हर तरफ की चिंता, भय, तनाव और दुखों को दूर करने जा रही हूँ और तुम्हें अपने दिव्य शांति और प्रेम आशीर्वाद से भरने जा रही हूँ। यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 555 लिखकर अपनी पुष्टि कीजिए। मेरे बच्चे,
खालीपन में रहने के तुम्हारे दिन अब समाप्त हो चुके हैं। प्रसन्न हो जाओ। मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और अनुग्रह के दुगने हिस्से लाने की तैयारी कर रही हूँ।